हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ निकालने की भाग विधि। तो आज हम सीखेंगे भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। आखिरकार एचसीएफ ज्ञात कैसे किया जा सकता है। चलिए मैं एक सम से ले लेता हूँ। जैसे मैंने माना 225 और 250, हमें इन दोनों का भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम जो संख्या छोटी है उस छोटी संख्या से जो संख्या बड़ी है उसे भाग देते हैं। तो छोटी क्या है, इसमें 225 है और बड़ी क्या है 250 है। तो 225 से हमें भाग देना पड़ेगा 250 को। अब हमें पढ़ना है कि 250 में 225 कितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो 225 सेकंड 225 होते हैं, एक ही बार जाएगा तो एक बार जाएगा 225 सेकंड 225। अब 250 में से 225 को माइनस करना है, कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो 25 यानी 25 बचा शेष। 250 में से 225 माइनस करा। अब आपको जो 25 शेषफल आया है उसी 25 से भाग देनी है जो संख्या यहाँ है उस संख्या को। अब हमें 25 का भाड़ा पढ़ना है। 225 में कितनी बार जाएगा, 25 सेकंड 25 पर कितना होता है 150, जो भी होता है आप चेक कर लीजिए, पता है। और 25 नमा 918 और 2 20 2 22 225, 25 नमा 225 होता है। ठीक, यानी सबसे पहले हमने छोटी संख्या से भाग करी बड़ी संख्या को, तो 225 का पहाड़ा जाएगा एक बार, 225 सेकंड 225 आएगा, माइनस करो 25 बचेगा। हमें 25 से भाग करनी है जो संख्या ऊपर दी है, यानी जो संख्या यहाँ है उसी संख्या को दोबारा भाग करनी है जो शेषफल आया वो शेषफल से। तो हमने 25 से भाग कर 225 को, तो पहाड़ा जाएगा 9 बार, 25 नमा 225 होते हैं। तो यहाँ पर जो आया है ये 25, जो संख्या मतलब अगर जहां पर शेषफल 0 आ जाए, यानी जहां पर शेषफल पूरा 0 आ जाए, जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो यहाँ पर जो इन दोनों का जो एचसीएफ जो आया 225 और 250 का एचसीएफ 25 आ गया। अब हाई स्कूल की मैं बात करूं, हाई स्कूल में दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वहां भी इस विधि से निकाल सकते हैं। जैसे वहां पर क्या होता है, एल्गोरिथ्म में यूक्लिड एल्गोरिथ्म सबसे पहले जो संख्या बड़ी होती है, सबसे बड़ी संख्या को हम लिखते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या आएगी कब, जब मैं 225 का टेबल एक बार पढ़ूंगा और 25 शेष बचेगा, यानी 225 गुणा 1 प्लस 25। यानी आपको स्टेप बाय स्टेप में तोड़ना होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में। 10th में एक्सरसाइज 1.1 में ही दी है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। तो वहां पर ये विधि दी है और मैं जो सिखा रहा हूँ यहाँ पर भाग विधि सिखा रहा हूँ। भाग विधि से ही आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म निकाल सकते हैं एचसीएफ। ठीक है, यहाँ से ज्यादा कुछ हार्ड नहीं पड़ता। जो आपने स्टेप यहाँ पर किए हैं भाग विधि में, वही स्टेप आपको एल्गोरिथ्म में दिखाने हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर किया था 225 सेकंड 225 प्लस जो शेषफल जो बचेगा वो आ जाएगा। ठीक है, जो इसका सूत्र जो होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, यहाँ R क्या है, शेषफल है, और ये भाजक इंटू भागफल है। भाजक और भागफल ये हैंगे, R क्या है, शेषफल। हमें इसे स्टेप में तोड़ना ही, यानी एक सवाल को स्टेप में तोड़कर एचसीएफ निकालने की विधि को ही एल्गोरिथ्म विभाजन, एल्गोरिथ्म मतलब यूक्लिड एल्गोरिथ्म विभाजन विधि कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एल्गोरिथ्म से हमें क्या निकालना है,
एससीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमने 250 को तोड़ा, 225 गुणा 1 प्लस 25, यानी इन तीनों को सॉल्व करने के बाद में 250 आएगा। अब हमें क्या 225 को तोड़ना है, जो संख्या बड़ी होगी। 225 आएगा कब, जब हम किसका 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार और 0 शेष बचेगा। 25 में कितना होता है 225 होता है ना। जब तक 0 शेष पर नहीं आएगा तब तक इसके स्टेप बनते रहेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, परंतु यहाँ पर 2 ही स्टेप में शेषफल 0 आ चुका है तो आपको तीसरा स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर देखो आपके 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पहला है भाग विधि से एचसीएफ निकालना और दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ निकालना। जहां तक की बात है, अगर आपसे भाग विधि आती है तो आप एल्गोरिथ्म आराम से कर लेंगे, क्योंकि भाग विधि से ही स्टेप एल्गोरिथ्म में बन जाते हैं। सबसे पहले जो संख्या बड़ी होगी वो आ जाएगी, बराबर में वो जो संख्या बड़ी है वो आएगी कब, उसी चीज को आपको स्टेप में तोड़ना है। पहले भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। चलिए अब नेक्स्ट सम्स देखते हैं। नेक्स्ट में ले रहा हूं 150 और 320 से। 320 बड़ा है, 150 छोटा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 150 से भाग करनी है 320 को। अब हमें टेबल पढ़ना है 150 का। 150 का 150 दूनी कितने होते हैं 300 होते हैं, 2 बार जाएगा। 150 दूनी कितने होते हैं 300, माइनस करेंगे 20 बचेगा। अब 150 बड़ा है 20 छोटा है, 150 बड़ा 20 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए अब हमें 20 से भाग करने किसकी 150 की। ठीक है, अब 20 का भाड़ा पड़ेंगे 150, 20 दूनी 40, 20 10 60, 20 80, 20 25, 20 100, 20 140, 20 140, 7 बार जाएगा। माइनस करेंगे 0 बचेगा, 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा 10। 20 का पारा 10 में नहीं पढ़ सकते, इसलिए अब हमें 10 से भाग करनी पड़ेगी 20 को। अब हमें इससे इसे भाग करनी है तो 10 दूनी कितना होता है 20 होता है, 2 बार जाएगा। ठीक है, शेषफल 0 आ चुका है। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है जब तक आपको भाग करते रहना है सीरियल वाइज। ठीक है, जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाता है जब तक आपको भाग करते रहना है। चलिए, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैं बात करूं भाग विधि से एचसीएफ निकालना तो आपका आंसर कितना आ चुका है 10 आ चुका है। ठीक है, भाग विधि से 10 आ चुका है। तो 150 और 320 का एचसीएफ कितना आ गया 10। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कि यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड विधि से मैं ज्ञात करूं एचसीएफ। तो सबसे पहले स्टेप 1 की बात करूंगा मैं। स्टेप 1 में जो संख्या बड़ी है उसे लेंगे। बड़ी कितनी है 320 है। 320 आएगा कब, जब मैं 150 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 20 शेष बचेगा। 150 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और 20 शेष बचा। सबसे पहले जो संख्या बड़ी है उसे लेंगे। 320 है बड़ी संख्या, तो 320 आएगा कब, जब 150 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा, यानी 150 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा और 20 क्या होगा शेषफल को हम जोड़ेंगे। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, पता होना चाहिए आपको किस रूप में तोड़ा है। इस जो तोड़ा है ना हमने इस स्टेप को, ये स्टेप ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत आता है। चलिए अब सेकंड में क्या है, 150 को तोड़ेंगे 150 को। जो संख्या यहाँ आती रहेगी उसी को तोड़ते रहेंगे जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाता जब तक। तो 150 तोड़ा हमने, 150 कब आएगा जब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 7 बार, और शेषफल क्या बचेगा 10। 20 का पढ़ा 7 बार पढ़ा और 10 क्या बचा शेषफल, 20 40 और 10 150 ही आएगा। ठीक है, अब जो संख्या यहाँ आई उसे तोड़ेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे 20 कब आएगा जब 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे और 0 शेष बचेगा। इट इज राइट, 0 शेष आ चुका है।
तो मतलब जब तक आपका जीरो शेषफल नहीं आता है, जब तक आपको स्टेप बाय स्टेप निकालते रहना है स्टेप से। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ चुका है आपका 10 आ चुका है, 10 एचसीएफ आ चुका है एल्गोरिथम विधि से। ये हाई स्कूल में एक्सरसाइज 1.1 में ही दी है। तो मेरे जो सिखाने का मोटिव वो ये है, आपसे भाग विधि भी आनी चाहिए और आपसे यूक्लिड एल्गोरिथम भी आनी चाहिए। अब मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास मैथ। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं धीरे धीरे मतलब 10th और 12th की मैथ फिजिक्स पढ़ा सकूँ आपको। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट सवाल की ओर। मैं बात कर रहा हूँ थर्ड सवाल की। थर्ड सवाल में हम लेते हैं 60 और 260। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एलसीएफ निकालना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, आपको मेथड सीखना है, ना कि सवाल को रटना है। आपको मतलब अगर आपने मेथड सीखा है तो सवाल को कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। बस आपसे मेथड आना चाहिए, सवाल को करना किस प्रकार से, आपको मेथड सीखना है, ना कि सवाल रटना। चलिए 60 है और 260 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या छोटी होती है, छोटी संख्या से भाग करते हैं बड़ी संख्या को। तो हमें क्या करना है, 60 से भाग करने किसको, 260 को। अब हमें पढ़ना है 60 का टेबल याद नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 का पढ़ा पढ़ो ना। 6 कम 6, 6 2 6 13, 6 2 24, 6 चौक 24, ये 26 है, 4 बार पढ़ेंगे तो 60 चौका 240। ठीक, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20 बचेगा। 60 का पारा 20 में नहीं पढ़ सकते, अब हमें 20 से भाग करनी पड़ेगी 60 को। 20 दिया 60, कितना आ गया आपका, शेषफल आ गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो संख्या वो क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इनका जो एचसीएफ वो कितना आ गया, 20 आ चुका है एचसीएफ। ठीक, अगर मैं बात करूं यूक्लिड से, यूक्लिड में क्या होगा, जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसे लेंगे। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें, 260। 260 कब आएगा, जब मैं 60 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूंगा और कितना, 20 शेष बचेगा। ठीक है, जो संख्या बड़ी है उसे लेंगे। 260 आएगा कब, जब मैं 60 का पहाड़ा 4 बार पढ़ूंगा और 20 शेष बचेगा। तो ये अब जो संख्या यहाँ आई है उसके फैक्टर करेंगे, मतलब उसे स्टेप बाय स्टेप में लिखेंगे। तो 60 कब आएगा, जब 20 का पढ़ा 3 बार पढ़ूंगा और 0 शेष बचेगा। लिखेंगे 20 का पढ़ा 3 बार पढ़ा और 0 शेष बचेगा। 0 शेष पर आ चुका है ना। जब तक आपका 0 शेष नहीं आता है, जब तक आपको स्टेप में तोड़ना है। अगर आपका 0 आ जाता है शेषफल में तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना, बस यहाँ तक ही मतलब करना है आपको। तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, जो संख्या होगी कितना आ गया, 20 आ गया। इतना हार्ड नहीं है ऐसे, अपनी निकालना बहुत ज्यादा है। अगर आपको बस थोड़ा समझने की देर है, अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत ही आराम से आप बहुत ही हल्के से सीख सकते हैं आप। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे, अब मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा बताना, मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एलसीएम की। एलसीएम को गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना, साथ में एचसीएफ भी सीखेंगे। चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूं, 13 और 91 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। हमें दोनों ही निकालने हैं, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहला सवाल दिया है हमें 13 मतलब 13 और 91 का एचसीएफ आपको निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से। अगर मैं बात करूं कि ये होता क्या है गुणनखंड, तो गुणनखंड जिस टेबल में वो संख्या आ जाती है उसे ही गुणनखंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 13, तो आपको पहले 13 के फैक्टर करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, उसके बाद में ही इसका एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल सकते हैं। चलिए पहले मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ निकालने की। तो एचसीएफ में
13 के अलग फैक्टर करेंगे आप और 91 के अलग फैक्टर करेंगे। 13 के फैक्टर ओनली 13 जो होता है वो 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है। मतलब कहने का मीन्स ये है 13 के जो गुणनखंड जो होते हैं वो 1 और 13 ही होते हैं और जो 91 जो होता है 13 के टेबल में आता है। 13 सत्ते 91, 7 गुण 7, तो हम लिखेंगे 13 91 बराबर कितना आ गया 13 गुणा 7। एससीएफ की बात करूं मैं, एससीएफ में जो आता है वो आता है कॉमन फैक्टर जो कि दोनों के पास हो। अब 13 के पास में 13 है और 91 के पास भी 13 है, तो 13 क्या आ जाएगा इनका एनसीएफ आ जाएगा। एससीएफ 13 इसका आंसर आ चुका है। यानी एससीएफ में जो हम ढूंढते हैं वो हमें कॉमन चीज ढूंढते हैं, कॉमन जो कि दोनों के पास में हो। अब मैं बात कर लेता हूं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या करेंगे 13 और 91 को दोनों को एक साथ ही किसी संख्या से काटेंगे और 13 और 91 जो आते हैं केवल 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 कम 13, 13 सत्ते 91। ठीक, सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं को एक साथ उतारना है। उतारने का हमें कोई ऐसा टेबल देखना है, कोई ऐसी संख्या देखनी है ताकि उस संख्या के पहाड़े में वो दोनों संख्याएं आ सके जो हमने लिखी हैं। अब यहाँ पर जो हमें सवाल दिया वो दिया है 13 और 91। हमें ये देखना है कि 13 और 91 किसके पहाड़े में आते हैं, तो 13 और 91 केवल 13 के पहाड़े में आते हैं। तो हमने 13 को एक बार काटा और 91 को 7 बार काटा। ठीक है, अब 7 जो है केवल 7 के पहाड़े में आता है, तो हमने 7 को 7 से एक बार काट दिया। जहां अब आपको ध्यान रखना है जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए तब तक आपको काटते रहना है। तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 13 गुणा 7। 13 सत्ते कितने होते हैं 7, 21 लगा तो 7 7 और 2 9। ये आ गया इसका आंसर। ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ में आपको दोनों ही संख्या, चाहे 2 संख्या हो 3 संख्या हो, सभी संख्याओं को आपको अलग अलग लिखना है। अलग अलग लिख के उसे तोड़ना है, मतलब फैक्टर वाइज। उसके फैक्टर निकालने के बाद में फिर आपको देखना है कि कौन सी चीज कॉमन है। उसमें जो कॉमन है वही चीज बाहर आएगी, वही उसका एचसीएफ कहलाएगा, जो कॉमन जो दोनों के पास में होगा। अब आप देख सकते हैं 13 के पास भी है, 13 91 के पास भी है, तो केवल 13 ही इसका एचसीएफ होगा और ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम मैं समझता हूँ आप सीख चुके होंगे। चलिए एक सवाल और लेते हैं। 40 और 150 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है आपको गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमें 40 को लिखना है, 40 के फैक्टर करेंगे। 40 को हम 2 से काटेंगे, 20 बार कटेगा। 2 से 20 को काटा 10 बार कटेगा। 2 से 5 को 5 बार कटेगा 10, 2 पंजे 10 होते हैं। 5 2 के फाड़े में नहीं आता, 5 केवल 5 के फाड़े में आता है, 5 एकम 5। इसी प्रकार से हम 150 को काटेंगे। 2 से काटा 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 पंजे 10। 2 से 150 को 75 बार काटा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए अब हम ये कितना 75 है, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, पंजे 25। 5 से फिर काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 1। ठीक है, आगे 40 को लिखेंगे। 40 के फैक्टर कितने हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, 150 के 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3। हमें क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए आपको अलग अलग फैक्टर करने पड़ते हैं, उसके बाद में ही एचसीएफ निकलता है। तो 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 2 को लिखेंगे। अब 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 को लिखेंगे। अब 3 इसके पास है, इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो केवल 5 और 2 ही लिखेंगे। 5 दूनी कितने होते हैं 10। 10 क्या आ गया इसका एचसीएफ आ चुका है, केवल 10 आया। अब मैं बात करने वाला हूँ एलसीएम की। एलसीएम में हम क्या करेंगे 40 और 150 को एक साथ लिखेंगे। अब हमें कोई ऐसा पहाड़ा देखना है जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आ सके। तो ऐसा कोई पहाड़ा है, हाँ है। 5 से काट लेते हैं पहले हम। 5 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आती हैं क्योंकि दोनों के पीछे क्या लगा है 0 लगा है, मतलब ये 5 से विभाज्य है।
चलिए 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40 होते हैं। 5 तिया 15, 30 बार कटेगा, क्योंकि 30 पंजे 150 होते हैं। 5 के पहाड़े से 150 को 30 बार काट लेंगे। अब ये 8 है और ये 30 है, ये आते हैं 5 के पहाड़े में नहीं आते ना, 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 से काटा 15 बार, 15 30 होते हैं। 2 से 30 को 15 बार काट दिया। आगे ये 4 है और ये 15, ये किसी टेबल से नहीं कटेंगे। ये 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, बात अलग अलग है। तो इसलिए आप इसे 4 से काट लीजिए और इसे आप 15 एकन 15, 15 से काट दीजिए। फायदा कुछ नहीं है। अगर अगर ये दोनों संख्याएं किसी एक टेबल से कटती तो हम काटती, जब तक कटती है काटिए, और अगर नहीं कटती हैं तो आप उसी संख्या से ही डायरेक्ट काट दीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सभी संख्याओं को 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 15 करना पड़ेगा। 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 कितना होता है, 40 होता है। 40 की गुणा करेंगे 15 से, 5 का 60, 600 आ चुका है इसका एलसीएम। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कोई मिस्टेक, कोई गलती निकलती है तो आप मुझे बताइएगा और मैं उसे सुधारूंगा। और मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास मैथ। तो जो भी बच्चे 10th क्लास में अब हैं, जो 9th पास करके 10th में आए हैं, उनसे भी से आग्रह है कि वो मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से लगन से पढ़ें, ताकि मैं उन्हें बहुत अच्छा पढ़ा सकूं, ताकि वो पढ़ें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype. I could do this all night.